लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त टे अरुण को हटा दिया है और उनकी जगह अभिनव दिनेश मोडक को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है, जो पहले प्रवर्तन ब्यूरो सीआईडी के एडीजीपी थे। भाजपा की शिकायत पर यह कदम उठाया गया, जिसमें अरुण पर मीडिया कर्मियों को धमकाने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने 8 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम को हटाकर उनकी जगह एम साई कुमार को नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। इस फैसले की सत्तारूढ़ डीएमके ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी के कोषाध्यक्ष और लोकसभा सांसद टी.आर. बालू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि यह कदम मनमाना है। मुख्य सचिव दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करते हैं। मुरुगनंदम 1.5 साल से ज्यादा समय से इस पद पर हैं, इसलिए चुनाव के इस चरण में जब नेता प्रचार में व्यस्त हों, प्रशासन की निरंतरता जरूरी है। पार्टी ने आयोग से तुरंत हस्तक्षेप कर 8 अप्रैल का आदेश वापस लेने और मुरुगनंदम को बहाल करने की अपील की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके नेता इम्बादुरई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इम्बादुरई ने आरोप लगाया है कि सीएम स्टालिन सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करके अपने चुनावी प्रचार वीडियो शूट करवा रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बागलकोट व दावणगेरे साउथ उपचुनाव में प्रचार में व्यस्त रहने के कारण राज्य की दैनिक प्रशासनिक कामकाज शाखा प्रभावित रहा। बजट सत्र समाप्त होने के बावजूद कोई समीक्षा बैठक नहीं हुई और जल संकट, फसल नुकसान जैसी समस्याएं लंबित हैं। इसी बीच दावणगेरे साउथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी समर्थ शमनूर की आसान जीत की उम्मीद के बावजूद पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने आंतरिक साजिश का आरोप लगाया है, जिसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं पर उम्मीदवार को हराने की कोशिश करने, टिकट वितरण में नाराजगी और प्रचार से दूरी बनाने का आरोप है। इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों बीसी की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर सामाजिक संगठन बीसी संघाला समन्वय वेदिका ने विजयवाड़ा प्रेस क्लब में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इसमें आंध्र प्रदेश उपाध्यक्ष और संयोजक कोलानू कोड्डा शिवाजी ने कहा है कि केंद्र सरकार 16 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें बीसी महिलाओं के लिए सब कोटा शामिल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीसी महिलाओं को 33% महिला आरक्षण में उचित हिस्सा नहीं दिया गया, तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। दूसरी ओर अमरावती सचिवालय में आंध्र प्रदेश बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करेगी। तेलंगाना में हैदराबाद के जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हैदराबाद स्ट्रीट नाम से एक नया फूड आउटलेट खोला है, जो तेलंगाना के पारंपरिक स्वाद और स्ट्रीट फूड से समृद्ध है। यह हब सुबह से शाम तक खुला रहेगा और यात्रियों को तवे की सिजलिंग गर्म चाय की महक और धीमी आंच पर पकाए गए बिरयानी जैसी असली हैदराबादी डिशेज का अनुभव कराएगा। हवाई अड्डे के सीईओ प्रदीप पणिकर ने मीडिया में कहा है कि जब कोई यात्री यहाँ कदम रखेगा तो उसे पूरा शहर महसूस होगा। यह केंद्र आधुनिक यात्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि कम समय वाले यात्री भी तेलंगाना की असली भोजन संस्कृति का स्वाद ले सकें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में थम्पनूर रेलवे स्टेशन के सामने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर सरकारी रेलवे पुलिस के प्रिंसिपल एसआई ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसमें ड्राइवर का चश्मा टूट गया और उसे चोट आई। ड्राइवरों का कहना है कि वे स्टेशन के सामने निर्धारित लेन में खड़े थे, लेकिन अधिकारी ने उन्हें हटने को कहा, जिस पर बहस हुई। इस घटना के विरोध में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। हालांकि थपनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। ऑटो रिक्शा संयोजक हरि कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर उचित जांच नहीं हुई तो फिर हड़ताल की जाएगी। घायल ऑटो चालक को जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।